अस्सलाम वालेकुम। टॉप 20 जॉब्स एआई कुड रिप्लेस वेरी सून। आपको पता होगा इसी साल 2025 के अंदर लाखों लोगों की जॉब्स अमेरिका में चली गई हैं, लाखों लोगों की जॉब्स एशिया के डिफरेंट कंट्रीज में, जापान में, कोरिया में, इवन चाइना के अंदर लोगों की जॉब्स चली गई हैं। तो उसके क्या रीजंस हैं? इस साल आपको पता होगा मुख्तलिफ एआई टूल्स आ गए हैं। चैट जीपीटी आ गया है, जेमिनाई आ गया है, ग्रोक आ गया है, इसके अलावा डीप सीक आ गया है। बहुत सारे नए से नए टूल्स आते जा रहे हैं और टूल्स आने की वजह से जो लोग पहले उस पोजीशन के ऊपर काम कर रहे थे यानी एज अ ह्यूमन, तो उनकी रिप्लेसमेंट हो गई है, ह्यूमंस की जरूरत नहीं रही। आज से 20 साल पहले अगर आप स्वीडन जाएं तो आप देखेंगे कि उधर हर चीज़ रोबोट्स के जरिए से चल रही थी और इवन उनकी जो मोटरवेज हैं उनके हर डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर और एआई का यूज़ आज से 20 साल पहले हो रहा था। स्वीडन आपको पता होना चाहिए एक बहुत ही एडवांस कंट्री है। और इसके अलावा अगर आप मूवीज़ देखते हो, साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते हो, एआई रिलेटेड मूवीज़ देखते हो, तो मैं तो पिछले कुछ बड़े अरसे से मूवीज़ देख रहा हूँ, पुरानी मूवीज़ भी देख रहा हूँ। अगर आप पुरानी मूवीज़ के अंदर आप आ जाएं तो मैट्रिक्स, हर बंदे ने तकरीबन मूवी देखी होगी। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। फिर आज से तकरीबन 9 साल पहले एक मूवी आई थी पैसेंजर्स के नाम से, द पैसेंजर्स। पैसेंजर्स अगर आप मूवी देखें उसके अंदर लॉरेंस फिशबोर्न है, उसके अंदर क्रिस प्रैट है, जेनिफर लॉरेंस है, इस तरह के रोल्स हैं, वो आप लाजमी देखिएगा। उसके अंदर तकरीबन 1000 साल एडवांस ज़माना दिखाया गया है कि उस ज़माने में एआई किस तरीके से चल रही है। और वो जो स्पेस शिप है आज से तकरीबन 1000 साल बाद का ज़माना दिखा रहे हैं कि उसके अंदर किस तरह से लोग ट्रैवल कर रहे हैं। 120 साल लगेंगे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाने को, और उसमें कम्युनिकेशन कैसे हो रही है और सारा सिस्टम है वो आप लाजम देखिएगा। फिर मैट्रिक्स आपने मूवी देखी है, आपने मून रैकर मूवी देखी होगी। इस तरह की डिफरेंट आपको, फिर नाइट राइडर जो गाड़ियों की एक मतलब सीरीज चलती होती थी, वो भी एक एआई बेस्ड थी उस जमाने के रोबोट से। अब आज 20 जॉब्स ऐसी जॉब्स हैं जो कि आज के दिन मौजूद हैं लेकिन अगले 4 से 5 सालों में मौजूद नहीं होंगी। उनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, अगर आप इनमें से कोई भी काम कर रहे हैं तो अपनी जॉब का इंतजाम कर लें, कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट कर लें, कोई नया काम सीख लें। ठीक है जी। सबसे पहला जी ट्रांसलेटर। आप पता होगा कई टूल्स आजकल आ गए हैं जो ट्रांसलेशन करते हैं। ना सिर्फ ये कि लिख के ट्रांसलेट करते हैं बल्कि वर्बली आप बोलते हैं तो वो आपको जुबानी ट्रांसलेशन कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक चाइनीज़ बंदे से बात कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ट्रांसलेटर होगा जिससे मतलब अपने मोबाइल के अंदर एआई ट्रांसलेटर होगा जो कि उसकी चाइनीज़ लैंग्वेज को सुन के ट्रांसलेट करके मुझे बताएगा। मैं उर्दू में बात करूँगा और मेरी उर्दू उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट करके बताएगा। इस तरह मैं फ्रांस जाता हूँ तो फ्रांस को आपको पता है कोई भी बंदा इंग्लिश नहीं बोलता फ्रांस के अंदर। मैं जब गया था तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, इवन नीदरलैंड्स के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आती है, डेनमार्क में ये प्रॉब्लम आती है, आपको नॉर्वे में ये प्रॉब्लम आती है, स्वीडन में ये प्रॉब्लम आती है। हर बंदा उधर अपनी ज़ुबान बोलता है, दूसरे की ज़ुबान नहीं बोलता। ठीक है जी। तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत अब फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी। एक जॉब होती थी ट्रांसलेटर की, लिखने में भी और बोलने में भी। दूसरे नंबर पे आता है राइटर्स। मैं भी एक राइटर हूँ। मैंने आपको बताया हुआ कि 18 बुक्स लिखी हुई हैं, कंप्यूटर साइंस के ऊपर भी, स्पोकन इंग्लिश के ऊपर भी, और भी डिफरेंट मेरी बुक्स हैं। आज भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे मेरी अभी भी बुक स्टॉल्स के ऊपर अवेलेबल हैं बुक्स। तो एनीवेज ये राइटर्स जो है ना उनकी ज़रूरत अब ख़त्म हो जाएगी जब एआई के ज़रिए से आप देख लें चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक या डीप सीक या और बेशुमार डिफरेंट टूल्स आ गए हैं जिनके ज़रिए से आप किसी भी तरह की कहानी लिखवा सकते हैं, किसी भी किस्म का स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, किसी की किस्म का कंटेंट लिखवा सकते हैं। कंटेंट राइटर्स सॉफ्टवेयर हाउसेज वालों को चाहिए होते थे, मुख्तलिफ अखबार वालों को चाहिए होते थे, टीवी चैनल वालों को चाहिए होते थे, वो सारा काम अब एआई के ज़रिए से होगा। अगली जो जॉब खतरे में है दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आपको पता होगा अकाउंटेंट्स जो हैं, आप अगर एमकॉम किया हो, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हो, आपने एसीसीए किया हो, आपने इसी तरह का अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी कोर्स किया हो या डिग्रीज की हो, तो वो फ्यूचर के अंदर ये अकाउंटिंग का और बुक कीपिंग का काम भी सारा एआई करेगा। अगला है जी कॉल सेंटर एजेंट्स। आप टेलीफोन की जो कंपनीज होती है, मोबाइल कंपनी, उनको कॉल करते हैं, कोई नेटवर्क का मसला होता है, कोई बैलेंस का मसला होता है, कोई कॉल का प्रॉब्लम होता है, वो सारे के सारे अब रोबोट्स रखने शुरू कर दिए। पहले होता है ये था कि अमेरिका के अंदर कॉल सेंटर के अंदर जो इंसान होते थे उनकी तनख्वाहें ज़्यादा होती थी, वहाँ 2000, 3000, $5000 पर मंथ के हिसाब से ना बंदे मिलते हैं, यानी सैलरी ज़्यादा है। पाकिस्तान में वो 50,000, 40,000, 50,000 रुपये में वो आदमी मिल जाता है। पाकिस्तान हो जाए या गरीब जितने भी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह की जो कंट्रीज़ के लोग हैं ना वो कॉल सेंटर पे जॉब कर लेते हैं।
बहुत कम रेट पे। अब उन्होंने एआई सिस्टम जनरेट कर दिया, यानी आप जब कॉल सेंटर में कॉल कर रहे होते हैं तो इंसान आपकी कॉल नहीं रिसीव करता बल्कि रोबोट कॉल रिसीव करता है, उनका सॉफ्टवेयर एआई सॉफ्टवेयर जो है वो रिसीव करता है, या कह लें उनकी ऐप जो है वो रिसीव करती है, वही आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देती है, ठीक है ना। अगली चीज़ है डेटा एंट्री। आपने डेटा एंट्री के लिए बंदे रखे होते हैं अक्सर कंपनीज के अंदर, ऑफिस के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, हर जगह डेटा एंट्री कंप्यूटर के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं। अब वो सारा काम रोबोट्स या एआई सिस्टम्स, एआई बॉट्स करेंगे, ठीक है जी। अगली चीज़ है जी टेली मार्केटिंग। मार्केटिंग की आपको कॉल्स आती होंगी कि जी फलां चीज़ ले लें हमसे, फलां पैकेज ले लें हमसे, फलां चीज़ ले लें, वो सारे के सारे कॉल्स भी अब एआई बेस्ड आ रही हैं। अगली चीज़ है असेंबली लाइन वर्कर्स। आपको पता होगा जब गाड़ियां बन रही होती हैं ना, तो जर्मनी के अंदर अगर आप प्लांट्स में चले जाएं, जापान के अंदर आप प्लांट्स में चले जाएं, इवन चाइना के अंदर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही होती है, तो वो नज़र आता है कि एक लाइन प्रोडक्शन है, लाइन के अंदर 100 गाड़ियां लगी हुई हैं और वो बन रही हैं और उस पर इंसान वेल्डिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब वो सारा काम या रोबोट्स करेंगे या एआई बेस्ड सारा वो सिस्टम होगा। जर्मनी में तो ऑलरेडी, जापान में, जर्मनी में तो और स्वीडन में तो ऑलरेडी ये सारा कुछ हो रहा है। तो इधर भी पाकिस्तान वगैरह में और चाइना में भी अब वो सारा कुछ एआई बेस्ड होगा, एंड देयर विल बी नो नीड ऑफ ये जो लाइन प्रोडक्शन के जो वर्कर्स हैं ना, मजदूर हैं जो वेल्डिंग कर रहे हैं या इस तरह के काम कर रहे हैं, उठा रहे हैं, सामानों को कस रहे हैं, पेच कस रहे हैं, वो सारा कुछ मोटरसाइकिलों को जोड़ने के लिए, गाड़ियों को जोड़ने के लिए और भी काम जो होते हैं वो सारे के सारे एआई करेगा। अगली चीज़ है कैशियर्स। स्वीडन के अंदर आज से 18-19 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, मैंने बैंक से जमा करवाए कुछ पैसे, तो स्वीडिश क्राउन्स। तो वो जो कैशियर लड़की थी उसने क्या किया, उसने मशीन के अंदर पैसे डाले हैं और मशीन ने खुद ही वो गिने हैं, और वो यानी कि कैशियर ने खुद नहीं गिने। अब क्या हो रहा है, अब वहाँ पे सिस्टम ये हो गया कि कैशियर जो इंसान है ना उसको ही ख़त्म कर दिया। वो आपने मशीन में पैसे जमा करवाने हैं और मशीन से निकालने हैं, और बल्कि अब तो और भी सिस्टम एडवांस हो गया। तो अब कैश का वैसे भी स्वीडन के अंदर तो पिछले 5-6 सालों से कैशलेस एंट्री शुरू हो गई है, वहाँ पे कैश होता ही नहीं है, मोबाइल से या पेमेंट करनी है, मोबाइल से आपने करना है। तो देर इज़ नो नीड ऑफ कैशियर, कैश जमा करने वाला, कैश लेने वाले की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और पाकिस्तान में अभी भी कैश अवेलेबल है, और लेकिन अब अगर आप अगले फ्यूचर में देखेंगे तो देर विल बी नो कैश, हर चीज़ ऑनलाइन होगी, और वैल्यू ऑफ मनी को स्टोर करने के लिए आपके पैसे सिर्फ बैंक में होंगे, या फिर आपके पास गोल्ड या सिल्वर के कोइन होंगे, तो वो जाहिर है वही आपके पास एक सबूत होगा कि आपके पास पैसे हैं। अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट किसी वक्त भी हैक हो सकता है, या कोई भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, तो आपके जीरो बैलेंस हो जाएगा और आपको खाना लेने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगली चीज़ आ जाए ड्राइवर्स। इस वक्त तो आपको पता है कई कंपनीज हैं, राइड हेलिंग कंपनीज होती हैं। राइड आपने बुक करवानी होती है, गाड़ी बुक कराती है, आप बाइक बुक कराते हैं, आपको इस तरह ट्रक बुक करवाते हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर वो भी एआई बेस्ड जो ई टैक्सीज हैं, ई ट्रक्स हैं, ई बाइक्स हैं, ये आपको मिलेंगी। तो ई के जरिए से आप सारा कुछ करेंगे, तो वो ई वाला सिस्टम होगा। देयर विल बी नो नीड ऑफ एनी ड्राइवर्स की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। अगली चीज़ है रिसेप्शनिस्ट। आप ऑफिस में जाते हैं, अक्सर आप ऑफिस में जाते हैं, फीमेल रिसेप्शनिस्ट उन्होंने रखी होती है, तो अब वो उनकी भी जॉब खत्म हो रही है, क्योंकि वो भी अब ह्यूमनाइड रोबोट्स जो एआई बेस्ड होंगे उनको रखेंगे वो। यानी इंसान, जैसे आपको पता है टेस्ला वाले भी और बना रहे हैं रोबोट्स, जापान वाले भी बना रहे हैं, होंडा कंपनी के रोबोट्स आ रहे हैं, फिर टेस्ला अमेरिका के रोबोट्स आ रहे हैं। तो वो रोबोट्स ही टेली मार्केटिंग भी करेंगे, रिसेप्शनिस्ट का काम भी करेंगे। अगली चीज़ है फोटोग्राफर्स। ये फोटोग्राफर्स होते हैं ना, ये इनकी जॉब भी अब खतरे में है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर फोटोग्राफी की ज़रूरत नहीं रहेगी। एआई के ज़रिए से आप हर तरह की फ़ोटोज़ को बना सकते हैं। जेमिनी के ऊपर जाएँ, आप चैट जीपीटी पे जाएँ, आप ग्रोक पे जाएँ, आप डीप सीक पे जाएँ, आप किसी भी किस्म की तस्वीर आप उनसे बनवा सकते हैं, बल्कि डिज़ाइन भी करवा सकते हैं। अगली चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइनर। अगेन ग्राफिक डिज़ाइनर इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब आपने बड़े बड़े बोर्ड बनाने हो, कोई ब्रोशर बनाने हो, कोई पम्फलेट बनाने हो, कोई विजिटिंग कार्ड बनवाना हो, ये सारा कुछ अब एआई के ज़रिए से, अगेन चैट जीपीटी, जेमिनी, इनसे आप हर तरह के विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हैं, आप लेटर हेड बनवा सकते हैं, आप बड़ा से बड़ा बोर्ड बनवा सकते हैं, उसके अंदर डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। फ्लैक्स बनवानी है आपने कोई पोस्टर बनवाना है, आपने कोई ब्रोशर बनवाना है, आपने कोई पम्फलेट बनवाना है, कुछ भी करवाना है आपने, तो अगेन ग्राफिक डिज़ाइनर का काम अब नहीं रहेगा। अगली चीज़ है वेयर हाउस वर्कर्स। वेयर हाउस यानी कि बड़े बड़े जो गोदाम होते हैं उनके अंदर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जो बंदे रखे होते हैं अकाउंटेंट टाइप, उनकी भी ज़रूरत अब नहीं रहेगी, वो हिसाब किताब भी एआई ही करेगा। अगली चीज़ है ट्यूटर्स। जो आप ट्यूशन लेते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ाता रहा हूँ बड़ा अरसा ट्यूशन्स को, अकेडमीज़ में भी और इस तरह मुख्तलिफ तरीके से।
तो उनकी जॉब भी खतरे में, क्योंकि एआई के जरिए से ही आप हर चीज़ सीख सकते हैं। आप चैट जीपीटी के ऊपर कोई भी कमांड दें, आप उसका आंसर ले लें। तो कोई भी चीज़ सीखनी है चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, डीप सीख से आप हर चीज़ सीख सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी टीचर ट्यूटर। मैथमेटिक्स सीखना है आपने केमिस्ट्री पढ़नी है, आपने फिजिक्स पढ़नी है, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, आपने क्या कहते हैं कोड जनरेशन पढ़ना है, पीएचपी पढ़ना है, आपने जावा पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, कुछ भी करना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ट्यूटर की। अगली चीज़ आ जाए लीगल असिस्टेंट। जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, अब उनको बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई लीगल असिस्टेंट रखने की ज़रूरत है जो कि आपको एक केस तैयार करके दे। वो सारा काम अब अगेन चैट जीपीटी, जेमिनाई और इस तरह के एआई टूल्स के ज़रिए से आप कर सकते हैं। ठीक है, वकीलों का काम भी आसान हो जाएगा, लॉयर्स का और जजेस का काम भी बहुत आसान हो जाएगा। जजेस भी फ्यूचर के अंदर एआई का इस्तेमाल करेंगे और फैसले बहुत जल्दी कर सकेंगे, बहुत ईजिली कर सकेंगे। अगली चीज़ है जी एचआर असिस्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए आपने जब बंदे भर्ती करने होते हैं तो उसमें आपके पास हज़ारों के हिसाब से सीरीज आ रहे होते हैं, रिज्यूमेज आ रहे होते हैं। उन रिज्यूमेज को कौन सा रिज्यूमे ऐसा है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी का एक कैंडिडेट ले सकते हैं, जिसके पास डिग्री भी अच्छी हो, जिसके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, जो एनर्जेटिक हो, और उसका फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं इतना कद होना चाहिए, इस तरह के लुक्स होने चाहिए, इस तरह की डिग्री होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर पुट करेंगे। आपका 1000 सीवी जो है ना उसमें से वो सिलेक्ट करके बता देगा कि टॉप के 2 3 5 बंदे कौन से हैं। उनमें से आप अपना मर्जी का कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जॉब के लिए रख सकते हैं। ये एचआर वालों की भी बड़ी आसानी हो जाएगी। देयर विल बी नो नीड ऑफ कीपिंग एनी असिस्टेंट। एचआर असिस्टेंट रखने की जरूरत नहीं होगी। अगली चीज़ है ग्राफिक डिजाइनर। अगेन डिज़ाइन आप करना चाहते हैं तो वो भी आपका हो जाए। अगला चीज़ है कैमरामैन। आजकल कैमरामैन लोगों ने रखे होते हैं, टीवी चैनल वालों ने रखे होते हैं, मुख्तलिफ और जगह पे रखे होते हैं, उनकी भी नीड फ्यूचर के अंदर ख़त्म हो रही है। अगली चीज़ है वीडियो एडिटर्स। जैसा मेरा ये वीडियो बन रहा है, इसको मैंने अब एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए अगेन एआई के काफ़ी टूल्स आपको अवेलेबल है। इवन मोबाइल के अंदर भी कई एआई के आपको ना वीडियो एडिटर्स मिल जाते हैं जो एआई बेस्ड हैं। तो उसके जरिए कैपकट देख लें, आप इन शॉर्ट देख लें, कैपकट देख लें, एडोब प्रीमियर के अंदर एआई आ गया है, फिर मुख्तलिफ किस्म के एआई के काफ़ी टूल्स आ गए हैं। तो उनके ज़रिए से आप एआई, इवन कैनवा के अंदर भी एआई का वीडियो एडिटर, आपको हर तरह की चीज़ें अब मिलते रहेंगी आपको। ठीक है ना। और नंबर 1 के ऊपर जो सबसे ज़्यादा ख़तरे में आ रही है चीज़, दैट इज़ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की जॉब भी बड़ी ख़तरे में आ गई है, ख़ास तौर पे असिस्टेंट की। उसकी वजह ये कि अगर आप ये पैसेंजर्स मूवी देखें, या एक और मूवी है, वो मूवी है, चले पैसेंजर्स आप देख लें। पैसेंजर में दिखाया गया है कि एक जो जहाज़ है ना, जो स्पेसशिप है, वो 120 साल तक चलता रहता है, और दरमियान में जितने भी लोग बीमार होंगे उसको डॉक्टर इंसान नहीं चेक करेगा, बल्कि एक कैप्सूल बना हुआ है, एक शीशे का कैप्सूल है, उसके अंदर आपने लेटना है। जब आप लेटेंगे तो वो जो एआई रोबोट है ना, वो आपको बता देगा कि आपको क्या बीमारी है, और उसका इलाज भी वो एआई रोबोट ही करेगा। उसी के अंदर एक्सरे होगा, उसी के अंदर एमआरआई होगा, उसी के अंदर आपका एक्सरे भी उसी में हो रहा है, सीटी स्कैन भी हो रहा है, एमआरआई भी हो रहा है, हर तरह की डायग्नोसिस आपकी हो रही है। आपको क्या क्या बीमारियां उसका भी बता रहा है, और आपका क्या इलाज है वो भी बता रहा है, और इलाज कर भी रहा है। पैसेंजर्स मूवी देखिए और उसमें सारा कुछ आपको बताया गया। तो फ्यूचर के अंदर डॉक्टर की भी जरूरत नहीं रहेगी। एआई के जरिए से सिर्फ आपकी बॉडी, आप कैप्सूल में लेटेंगे, वो आपका सारा चेकअप कर लेंगे कि आपके दिल में कितनी ब्लॉकेज है, आपके हार्ट, आपका जिगर कैसा है, जिगर में क्या प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ता कोई रसोली तो नहीं है, फिर आपकी किडनीज की हालत क्या है, आपकी जो ये नर्व्स हैं उनकी हालत कैसे है, आपके ब्रेन के अंदर कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, आपकी आई साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ आपको एआई का जो वो कैप्सूल है वो बताएगा। वही डॉक्टर है, वही आपका सीटी स्कैन है, वही आपकी हर तरह की मतलब ब्लड चेक भी, हर चीज़ उसी में होती है। तो इलाज भी वो खुद ही करते हैं, मशीन्स के जरिए से इलाज होता है। तो वो सारा कुछ है। ठीक है, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर देने की। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।